हाँ तो जी प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का काव्य खंड का चैप्टर नंबर 7 है बाबू। चैप्टर का नाम है आपका पुत्र वियोग और इसके जो कवित्री है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान यही है। ये पूरे भारत के सबसे प्रसिद्ध कवित्री मानी जाती है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। और खूब लड़ी मर्दानी वाली झांसी वाली रानी जो है उन्हीं के द्वारा यह लिखा गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी वाली रानी कविता जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा ही लिखा गया है। यह बहुत ज्यादा साहसी महिला थी। क्या थी बाबू? उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा साहसी महिला। और ये एमएलसी भी रह चुकी है कांग्रेस पार्टी से। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। पहला वीडियो में हम लोग देखेंगे इनके बारे में, कवित्री के बारे में, इनका परिचय, इंट्रोडक्शन। ठीक है। और दूसरा वीडियो में हम लोग संपूर्ण अर्थ देखते हैं। और तीसरे वीडियो में जो हम लोगों का रहेगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। प्यारे बच्चों आपका 5 चैप्टर गद्य खंड समाप्त हो चुका है और 6 चैप्टर आपका काव्यखंड समाप्त हो चुका है। और आज जो है वो 7 नंबर चैप्टर काव्यखंड का कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग गद्यखंड करेंगे। रेगुलर हम लोग कुछ दिन से नहीं थे, थोड़ा प्रॉब्लम होने के कारण, लेकिन अब आशा करते हैं कि आपका हर दिन वीडियो आएगा और आप मन लगाकर मोटिवेट होकर जरूर आप लोग रेगुलर क्लास कीजिएगा। और बेहतरीन तरीके से आज का जो वीडियो है वो आपके पास आया है तो आप यह वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर देखिए, अपना हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है। पुत्र वियोग चैप्टर है और इसके जो कवित्री है वो सुभद्रा कुमारी चौहान। पहला ऑब्जेक्टिव यहीं से बन रहा है ना कि पुत्र वियोग जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो आपको लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑप्शन आएगा तो आपको सुभद्रा कुमारी चौहान जहां भी लिखा होगा उसी में आपको टिक लगा लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं कि प्रथम महिला जो सत्याग्रह के समय वो जेल भी गई थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, 9 वर्ष की अवस्था में वह जो है वो कविता लिखना शुरू कर दिए थे सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये साधारण ये औरत महिला नहीं है, यह बहुत ज्यादा वीर है और ज्ञानी। 9 साल की अवस्था में ही वो अपना जो है वो कविता लिखना शुरू कर दिए थे। अब चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं इनके बारे में। चैप्टर तो आप लोग समझ रहे होंगे, पुत्र वियोग, और यही है सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या है? यही है सुभद्रा कुमारी चौहान और इन्हीं के बारे में हम लोग परिचय देखेंगे। तो सबसे पहले बाबू जन्म इनका कब हुआ था, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में 16 अगस्त वह दिन था, इनका जन्म हो गया था सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। अब निधन पढ़ लेते हैं। जब जन्म देख लिए तो निधन ज्यादा जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है। तो निधन इनका हुआ था 15 फरवरी 1948। कब हुआ था? 1948, यानी लगभग ये 44-45 साल की अवस्था में इनका निधन हो गया। और इनका निधन जो हुआ था वो कार दुर्घटना में हुआ था। समझ रहे हैं कितना कष्टदायक है। यानी कि निधन इनका वसंत पंचमी के दिन, यानी कि सरस्वती पूजा के दिन इनका निधन हो गया था। वो नागपुर से जबलपुर वापसी में। ठीक है। यानी कि नागपुर से वो जबलपुर वो जा रहे थे, उसी समय उनका कार दुर्घटना में निधन हो गया था। किनका? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। मात्र 44 से 45 साल की अवस्था में ही इनका निधन। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ? 1904 में। निधन कब हुआ? 1948 में। पुत्र वियोग किनके द्वारा लिखा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। उसके बाद देख लीजिए जन्म स्थान, इनका जन्म कहां हुआ था, कौन सा स्थान? ये यूपी के रहने वाले थे। कहां के? यूपी, इलाहाबाद। और गांव का नाम है निहालपुर। क्या है? निहालपुर गांव का नाम है, इलाहाबाद में पड़ता है, जो कि यूपी में। कौन सा राज्य? यूपी। ठीक है। आ गया समझ में। उसके बाद देखिए इनके माताजी पिताजी का नाम हम लोग देख लेते हैं। तो माताजी का नाम है कि श्रीमती धीराज कुंवर। क्या है? श्रीमती धीराज कुंवर इनके माताजी का नाम। और इनके पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या है?
ठाकुर रामनाथ सिंह जो है इनके पिताजी का नाम है बाबू, ठीक है। माताजी का नाम धीराज कुंवर और इनके पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह। इनका जन्म स्थान निहालपुर इलाहाबाद जो कि यूपी में पड़ता है। निधन इनका 15 फरवरी के दिन 1948 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन था। नागपुर से जबलपुर वापसी के समय कार दुर्घटना में इनका निधन हो गया और 16 अगस्त 1904 में इनका जन्म हुआ था। तो यही है जो है कवित्री का परिचय। यहां से लगभग 4-5 क्वेश्चंस आपका बन रहा है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में बाबू, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहता है वो कहानी या फिर कविता का परिचय से ही रहता है, ठीक है, जो भी रहते हैं पोएट, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इनके जो है हस्बैंड कौन थे, ठीक है। इनके फादर और मदर का नाम जान लिए, तो इनका हस्बैंड का नाम भी जानना जरूरी है और वो शिक्षा कहां से प्राप्त किए हैं सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए इनके हस्बैंड का नाम क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो क्या है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। क्या है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान इनके हस्बैंड यानी पति का नाम है। वो खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी थे। कहां, खंडवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां के रहने वाले थे ठाकुर लक्ष्मण सिंह। और ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी थे, ये यूपी इलाहाबाद के रहने वाले थे, ठीक है। 1919 में इनका शादी हो गया। क्या हो गया, 1919 ईस्वी में उनका शादी हो गया। ठाकुर लक्ष्मण, क्या लिखा हुआ, ठाकुर लक्ष्मण सिंह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त, अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त, उस समय देश आजाद नहीं हुआ था। और वो ठाकुर लक्ष्मण सिंह क्या थे, वो भी पत्रकार थे। क्या थे, प्रसिद्ध लेखक थे, पत्रकार थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, साथ साथ कांग्रेसी नेता भी थे। वो क्या लिखे हैं कि कूली प्रथा, क्या लिखे हैं, कूली प्रथा और गुलामी का नशा, ये दोनों जो है वो नामक नाटकों के लेखक जो हैं वो प्रसिद्ध पत्रकार, क्या है, प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता थे। कौन, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान जी थे। कूली प्रथा, ठीक है, उसके बाद ये दो नाटक वो लिखे हैं, कूली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटकों के लेखक लिखे हैं, प्रसिद्ध पत्रकार थे। उसके बाद क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेसी नेता भी थे, ठीक है। चलिए अब देखिए शिक्षा कहां से वो प्राप्त किए हैं, तो शिक्षा देखिए कहां से प्राप्त किए हैं, तो कौन सा स्कूल, देखिए क्रोस्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है। कहां से, क्रोस्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा वो प्राप्त किए हैं। इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा, क्लास 10th इंग्लिश में आप चैप्टर पढ़े होंगे गिल्लू, ठीक है, महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। तो वही चीज है कि इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान जी के साथ थी। पुनः क्या लिखा हुआ, पुनः थियोसोफिकल स्कूल वाराणसी में वर्ग 9 तक की पढ़ाई की। क्या, वर्ग 9 तक यानी 9 क्लास तक फिर से थियोसोफिकल स्कूल वाराणसी से वो शिक्षा प्राप्त किए। उसके बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर, फिर शिक्षा अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। क्या, असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी 1.5 वर्ष के बाद, ठीक है, यानी कि 1.5 वर्ष के बाद, शादी के 1.5 वर्ष के बाद वो असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ठीक है। यानी कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था देश को आजाद करने के लिए। कब, 1920 ईस्वी में। 2 वर्ष लगभग जो है असहयोग आंदोलन चला 1920 से 1922 तक। तो यही सब क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है कि शिक्षा कहां से प्राप्त किए थे, तो महादेवी वर्मा जी के साथ वो पढ़ाई किए थे, ठीक है। कौन से स्कूल, थियोसोफिकल स्कूल वाराणसी में वर्ग 9 तक उन्होंने पढ़ाई किए थे। उसके बाद शिक्षा जो है वो पढ़ते आगे और पढ़ते ना, लेकिन पढ़ाई वो बीच में छोड़कर, अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी और उनको जेल भी जाना पड़ा, ठीक है। वह जो है वो सबसे पहला भारतीय महिला थी जो कि जेल भी गई है, ठीक है, असहयोग आंदोलन में। तो ये सब चीज आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान जो पति हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, वो खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी हैं
1919 ईस्वी में उनका शादी हो गया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद वो ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो थे वो लेखक थे, प्रसिद्ध पत्रकार थे। क्या थे? लेखक थे, पत्रकार थे, स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ कांग्रेसी नेता भी थे। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि प्रधान कर्म क्षेत्र, ठीक है, इनका जो है वो प्रधान कर्म क्षेत्र क्या है। तो यहां सब देखिए क्या है, समाज सेवा, समाज सेवा थे, राजनीतिक में थे, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी, अनेक बार कारावास भी गए थे यानी जेल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एमएलए रहे हैं। क्या रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की एमएलए रहे हैं। ये चीज यहां पर बतलाया गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए विशिष्ट अभिरुचि इनको क्या क्या चीज में थी। विशिष्ट अभिरुचि क्या चीज में थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, वो चीज यहां पर बतलाया गया है। समाज सेवा यहां पर आप सभी देख रहे होंगे, ठीक है। विशिष्ट अभिरुचि छात्र जीवन से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति, ठीक है। छात्र जीवन 9 वर्ष की अवस्था में वो जो है वो लिखना शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो काव्य, ठीक है, छात्र जीवन से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति, आगे चलकर प्रमुख कवित्री एवं साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठा, ठीक है। आगे चलकर वो बहुत सारा चीज लिखे, तो उनके द्वारा कवित्री एवं साहित्यकारों के रूप में उन्होंने प्रतिष्ठा प्राप्त किए। उसके बाद देख लीजिए इनकी कृतियां क्या है, क्या क्या वो लिखे हैं, वो चीज यहां पर बतलाया गया है। तो सबसे पहले क्या है, मुकुल। क्या है? मुकुल जो है वो 1930 ईस्वी में लिखा गया था, वो एक कविता संग्रह 1930 ईस्वी में लिखा गया था मुकुल। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, चित्रधारा। क्या लिखा हुआ है? चित्रधारा। उसके बाद क्या है कि विखरे मोती, कहानी संग्रह है। क्या है? विखरे मोती। उसके बाद है क्या, सभा के खेल। क्या है? सभा के खेल, वो कहानी संग्रह है। उसके बाद देखिए इनको प्राइज क्या मिला, इनको पुरस्कार क्या मिला, तो वो चीज यहां पर लिखा हुआ है कि मुकुल पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेख सरिया पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? शेख सरिया पुरस्कार जो है वो मुकुल पर मिला था 1930 ईस्वी में। किनको? सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। तो ये सब क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं बाबू, अंदर से क्वेश्चंस निकलते हैं। तो आप मन लगाकर पढ़िएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा, तो आपको ऑटोमेटिक जो है वो हर चीज याद हो जाएगा और पढ़ने में भी मन लगेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अच्छे तरीके से आप थोड़ा पढ़ाई कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत कम समय आपके है। तो चलिए समझ में आ गया ना कि प्रधान कर्म क्षेत्र जो है वो समाज सेवा, राजनीतिक, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी, अनेक बार वो जेल भी गए, और मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश वो चले गए थे, कांग्रेस पार्टी की एमएलए रहे थे, मध्य प्रदेश में ही एमएलए रहे थे कांग्रेस पार्टी से। विशिष्ट अभिरुचि उनको थी छात्र जीवन से ही, काव्य रचना लिखने में उनको अभिरुचि थी, अच्छा लगता था। आगे चलकर वो बहुत सारा चीज लिखे, उनके लिए उनको क्या है, साहित्यकार के रूप में उनको प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ। और कृतियां जो है वो मुकुल लिखे थे 1930 में। उसके बाद क्या है, विखरे मोती, चित्रधारा, ठीक है। उसके बाद तो ये सब चीज आपका है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए पुरस्कार, वो मुकुल पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के शेख सरिया पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था बाबू, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अब हम लोग चलते हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इतना ही था सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में। अब इनके बारे में जो चीज लिखा हुआ है बुक में वो चीज पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। लास्ट में हम लोग सारांश भी देखेंगे, और दूसरा वीडियो यानी कल जो वीडियो आएगा यही चैप्टर का, पुत्र वियोग का। पुत्र वियोग कहने का मतलब है, पुत्र मतलब बेटा, वियोग मतलब अलग होना, दूरी बनाना, ठीक है। तो वो चीज यहां पर बताया गया है, क्योंकि उनका बेटा का मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो उन्हीं पर यह लिखा गया है, वो हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की छायावादी काव्य धारा के समानांतर स्वतंत्र रूप की काव्य रचना करने वाली राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख और विशिष्ट कवित्री थी। राष्ट्रीय भावधारा का भारतीय नव जागरण और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से अभिन्न संबंध था। इस भावधारा का उन्मेष भारतेंदु युग है। क्या है लिखा हुआ?
इस भावधारा का उन्मेष भारतेंदु युग से ही हुआ था। ठीक है, द्विवेदी युग में इसका विकास हुआ तथा उसके बाद युगों में यह भावधारा अनेक दिशाओं में फैलती हुई व्यापक और बहुमुखी होकर उत्कर्ष पर पहुंच गई। स्वतंत्रता आंदोलन, सांस्कृतिक जागरण और सामाजिक सुधार एवं परिवर्तन की व्यापक चेतना के साथ यह भावधारा उत्तरोत्तर गहरी, एकाग्र और उन्मुख होती गई। क्या है? उन्मुख होती गई, कुछ खास नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब चलिए क्या है कि इसके राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आश्रय निखरते और स्पष्ट होते गए। उनमें एक दृढ़ता, जनतांत्रिक वैचारिकता, उत्सर्ग, ठीक है, उत्सर्ग भावना बढ़ती चली गई। केवल भावुकता की उच्छल अभिव्यक्ति से आगे बढ़ते, क्या है, अभिव्यक्ति से आगे बढ़कर तथा स्वप्नों संकल्पों से कहीं अधिक इस भावधारा में सामाजिक राजनीतिक यथार्थ की प्रेरणाएं और आग्रह बढ़ते चले। राष्ट्रीय भावधारा के इस यथार्थ मुख्य रूप से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता घनिष्ठ संबंध है। उनकी कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा ही है। क्या है? भावधारा ही है। यही चीज यहां पर लिखा हुआ है। किनके बारे में? सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे। चलिए, बहुत अच्छा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के निजी, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक और सार्वभौम मानववादी भाव पटलों और जीवन रूपों में एक ही, ठीक है, जीवन रूपों की एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्षण, एक ही रंग दिखलाई पड़ता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता। क्या है? एक ही रंग दिखलाई पड़ता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, क्योंकि उस समय जो हमारा देश है भारत आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है। इसी के अकृत्रिम या स्वाभाविक आवेगमय स्वर उनके जीवन और काव्य के मुखर रूप में एक और अखंड कर देता है। यह गुण या विशेषता उन्हें अपने समकालीन कवियों के बीच विशिष्ट बनाती है। क्रांतिकारी युवाओं की तरह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने तथा मर मिट जाने का एक ही मंत्र, एक ही बल, एक ही सर्वग्रासी प्रेरणा उनके जीवन और काव्य के अविलग अखंड संसार से बवंडर या आंधी की तरह उठती और चारों ओर जैसा छा जाती है। चिंतक कवि मुक्ति बोध ने उचित कहा है, सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य उसके भिन्न भिन्न आभरणीय प्राकृत शैली में प्रकट हुए हैं। वही चीज यहां पर है बाबू। ठीक है, कुछ ज्यादा है, ये सब इंपोर्टेंट नहीं। उसके बाद देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी प्रतिनिधित्व काव्य संकलन मुकुल से यहां से ली गई है। कहां से ली गई है? मुकुल से ली गई है। पूछा जाएगा, यह चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो कहां से ली गई है? मुकुल से ली गई है। प्रस्तुत जो है, ठीक है, प्रस्तुत स्मृति के बाद हिंदी में एक दूसरी शोक गीति जो पुत्र के असामयिक निधन के बाद कवित्री मां के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है? वो जो इनका पुत्र जो है इनका मर गया था, मृत्यु हो गया था, असामयिक निधन हो गया था, तो मां के द्वारा लिखी गई है। स्वभावतः सरोज स्मृति की तरह लंबी ना होने तथा घटना मूलक कथा संदर्भों के अभाव के कारण इस शोक गीति के व्यापक यथार्थ संदर्भ नहीं है, किंतु पुत्र के असमय निधन के बाद पीछे परेशान होकर रह गए मां के हृदय के रूप शोक की ऐसी सादगी भरी अभिव्यक्ति जो निव्यक्तिक और सार्वभौम होकर अमिट रूप काव्यत्व अर्जित कर लेती है। इसमें एक ही मां विषादमय शोक का एक साथ धीरे धीरे हराता और ऊपर ऊपर आरोहण करता हुआ भाव उत्कृष्ट अर्जित करता जाता है। और क्या लिखा हुआ है प्यारे? कि यह कविता के अंतिम छंद में पारिवारिक रिश्तों के बीच मां बेटे के संबंध के एक विलक्षण आत्म प्रतीत के स्थिति में अस्थाई परिणति पाता है। आ रहा है समझ में? कुछ ज्यादा है नहीं, लास्ट में यही चीज बतलाया गया है
कि मां बेटे का वियोग हो गया था, बेटा का मृत्यु हो गया था, असमय निधन हो गया था। उसके कारण मां जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है वो परेशान है। वही चीज यहां पर बताया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, कि देखिए क्या लिखा हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि तेरा स्मारक तू ही होगी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, तू खुद अमिट निशानी थी। अब देखिए शमशेर बहादुर सिंह जी क्या कहते हैं, वो यहां पर लिखा हुआ है कि हम उनके असली स्वरूप को याद रखें कि वह हमारी भावना के भारत की पहली बसंत पंचमी, भारतीय आंदोलन की वीर स्त्रियों में पहली सत्याग्रही और हिंदी भारती की पहली कोकिला थी, जिनकी स्वर लहरियां, क्या लिखा हुआ है, जिनकी स्वर लहरियां चकवस्त और इकबाल के राष्ट्रीय तरनों के साथ हमेशा हमेशा के लिए जन गण मन में घुल मिल गई है, जन गण मन में घुल मिल गई है। वो चीज यहां पर बताया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में लिख रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह। कौन लिख रहे हैं? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, अब चलिए हम लोग सारांश पढ़ लेते हैं बाबू, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अर्थ। ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए क्या लिखा हुआ है, पुत्र वियोग पाठ का सारांश हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है कि पुत्र वियोग जो है यह मुकुल काव्य से संकलित है। कहां से लिया गया है? मुकुल काव्य से संकलित है, जिसमें कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान एक मां की पीड़ा को बतलाते हुए कहती है, क्या है? मां की पीड़ा को बतलाते हुए कहती है, जिसे हमेशा अपने सीने से लगाकर रखा, जिसे अपने सीने से हमेशा लगाकर रखा, अपने पुत्र के बारे में बोल रही है, जिसकी चेहरे पर जरा भी उदासी परेशान को देखकर रात भर सोती नहीं थी, रात भर सोती नहीं थी, जिसके लिए मैं न जाने कितने सारे देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाया, कितने देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाया, उसके आगे अपना शीश नवाया, भगवान जी के आगे शीश नवाया, कितने देवी देवताओं को बेटा के लिए जो है वो क्या प्रसाद चढ़ाया, वही चीज यहां पर बतलाया गया है जो बोल रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए, वह मुझसे दूर हो गया, मैंने उसे खो दिया, मैं अपने मन को कैसे मनाऊं, मेरा जो मन है मैं अपने मन को कैसे मनाऊं, उसके याद में मेरा हृदय जो है वो परेशान हो रहा है, भवक रहा है। ठीक है, एक पल को भी शांति नहीं है। मेरा बेटा एक बार मेरे पास आ जाए तो मैं उसे प्यार से समझाती कि उसे उसके भाई बहन भूल सकते हैं, उसे उसके पिता भूल सकते हैं, लेकिन जो मां जो है वो भूल नहीं सकती है, क्योंकि 9 महीने अपने गर्भ में पाली है, पोसी है। ठीक है, उसके बाद रात दिन उसके साथ रहती है। वह अपने मन को कैसे समझाए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी बोल रही है कि उसका बेटा मर चुका है, अब वह दुनिया में नहीं है, वह कभी लौटकर नहीं आएगा। बहुत कठिन है उसको समझाना, बहुत कठिन है मन को समझाना कि जो बेटा है वो मर चुका है, मैंने बेटा के लिए क्या चीज नहीं किया, भगवान से मांगा, पाला पोसा, ठीक है, फिर मृत्यु हो गया। तो वो चीज जो है वो अपना कष्ट जो है, वियोग जो है, वो सुभद्रा कुमारी चौहान इस पाठ के माध्यम से बतलाना चाहती है। प्यारे बच्चों, कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट कर आप लोग जरूर बताइए। मैं आप लोगों को यहां से सब कुछ बतला दिया हूं, सारांश भी। अब जो है चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आएगा, समझने में अच्छा लगेगा बाबू। ठीक है, हार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। तो यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में परिचय देख लिए, पाठ का सारांश देख लिए, तो ये दोनों चीज कंप्लीट हो चुका है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके प्यारे बच्चों आप लोग जरूर शेयर कीजिए। ठीक है,
और दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे संपूर्ण हिंदी अर्थ जो रहेगा, और तीसरा वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, सब चीज हम लोग देखेंगे, एक भी छूटेगा नहीं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट गदखंड करेंगे या फिर काव्यखंड करेंगे। इसी तरह से आप लोगों का फुल सिलेबस जिम्मेदारी है कि विद्यादायनी पर आप लोगों को समाप्त होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। लास्टली मैं आप लोगों को बोल देता हूं कि फ्री में पीडीएफ लेने के लिए, हैंड रिटन नोट्स लेने के लिए आप ये 2 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7667140322, दूसरा नंबर है 8292748995। आप यहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए, अन्यथा कॉल कीजिए। आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। वहां भी पीडीएफ अवेलेबल है जो आपको चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।